क्वालिटी बता रहा था कि मिरर में कोई चीज हम देखते हैं तो दिखती कैसी है। तो आप लोगों ने सबसे पहले ये बताता है सर जी उल्टा दिखती है। उल्टा का मतलब है कि उल्टा का मतलब जैसे हम हमारे सामने मिरर रखा जाए तो हम अगर हम सामने मिरर में देखेंगे तो हमारा उल्टे का मतलब कि सर नीचे पैर ऊपर ऐसा नहीं दिखेगा, यानी हमेशा लेफ्ट का राइट चेंज होता है, राइट का लेफ्ट चेंज होता है। हमने ध्यान दे, इसको फिर रिपीट कर देते हैं, कुछ चिन्ह होंगे इसमें, ध्यान दे। जैसे कि हमने बताया था कि कोई भी मिरर है, अगर कोई भी मिरर है तो मिरर में कोई वस्तु देखते हैं अगर हैं तो हमेशा परिवर्तन लेफ्ट का राइट होता है, राइट का लेफ्ट होता है। तो जैसे अगर हम ये एरो बनाते हैं, ये एरो बनाते हैं तो देखो ये एरो लाइन खींचा तो ये मेरा राइट है और ये क्या है, लेफ्ट है। अगर ये मिरर में मुझे दिखेगा तो ये ऐसे दिखेगा, ये ध्यान दें, ये जो लेफ्ट वाला है ये देखो लेफ्ट वाला, अगर हम इसको देखें तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, यानी जो राइट वाला पार्ट था वो कहां गया, लेफ्ट में, और लेफ्ट वाला पार्ट कहां गया, राइट में। यानी हमेशा बायां का दायां चेंज होता है, दायां का बायां, लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है, यस है ना। इसके साथ एक क्वालिटी हमने और बताई थी कि अगर कहीं मिरर में कोई आकृति आपको दिख जाए और उसमें लेफ्ट राइट ना समझ में आए तो हमेशा ध्यान रखना कि मिरर से जो वस्तु जितनी नजदीक होती है उतनी मुझे मिरर में उतनी ही नजदीक आभासित होती है, जो जितनी दूर होती है उतनी ही दूर आभासित होती है। ये तो हमने बताया था, ध्यान दें। जैसे हमने आपको वहां जो क्लास में बताया था, याद करें, कुछ नया नहीं बता रहे हैं, वही चीज है। कहा था कि एक पौधा, मान लेते हैं गुड़हल का फूल है, ऐसे यही बनाया था फूल, याद आ रहा हो आप लोगों को, है ना। तो हमने कहा था कि मिरर से जो वस्तु जितनी नजदीक होती, यानी मिरर में गौर से देखें कि अगर हम मिरर की बात करें तो मिरर में देखेंगे आप गौर से कि ये वाली पत्ती इतनी नजदीक है, मिरर से इतनी दूरी पर है, तो ये यहाँ पे जब इसकी आकृति यहाँ अंदर बनेगी तो ये इतनी ही नजदीक पर बनेगी, ये इतनी ही नजदीक पर बनेगी। ये जो टहनी जो निकली हुई है ये मिरर से इतनी दूरी पर है तो ये यहाँ उतनी ही दूरी पर बनेगी, जैसे ना। ये देखा, ये फूल ऐसा बना है तो ऐसा ही यहाँ बनेगा। ये देखो टहनी जो यहाँ से निकली हुई बीच की तो ये इतनी दूरी पर है तो यहाँ भी इतनी ही दूरी पर बनेगी, ऐसे। यानी मिरर से जो जितनी वस्तु कोई अगर जितनी नजदीक होगी उतनी ही नजदीक दिखती है और जो जितनी दूर होती है उतनी ही दूर दिखती है। इसके लिए एग्जाम्पल में हमने बताया था कि जब आप सुबह सुबह फेस देखते हो तो मिरर अपने से फेस से दूर रखते हो तो दूर महसूस होता है, अंदर मिरर में आकृति आपका फेस दिखता है तो मिरर के अंदर आभासित करके देखोगे गौर से तो उतना ही दूर महसूस होता है। अगर मेरे को नजदीक लाते हो तो और नजदीक महसूस होता है, अगर मेरे को उठाकर नाक से चिपका लोगे तो चिपका हुआ प्रतीत होता है, ऐसा नहीं। इसका मतलब यही है। अब आते हैं क्वेश्चनों पे, अब क्वेश्चन पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर पहला देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर पहला देखें, क्वेश्चन फर्स्ट पे आ जाओ। देखिए, हमने बताया कि जो जितनी नजदीक होती है उतनी नजदीक दिखती है, जो जितनी दूर होती है उतनी ही दूर दिखती है ना। तो चलो पहली आकृति बनाने का प्रयास करते हैं और देखते हैं। हालांकि एग्जैक्ट नहीं बन पाएगी लेकिन आपको समझने भर का बन जाएगी, जा ध्यान दें। ये जैसे ये आकृति है, जब बन जाएंगे मुझसे, चलो ऐसी है ना। रुक जाओ बेटा, देखते हैं ऐसे, ऐसे है, ऐसे है ना। अब ये टर्न होकर के ऐसे कुछ है, ऐसे है, ये जरा ध्यान दो, ऐसे है ना। अब देखिए एक बात जरा गौर समझे, पूरी तरीके से एकदम एग्जैक्ट नहीं बन रही है लेकिन आप हमारे साथ देखें। देखें ये मिरर लगा है, ये मिरर लगा है। अगर ये आकृति जब यहां दिखेगी तो एक तरीके से ये भी कह सकते हो, है ना। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी जो है पेपर को उल्टा करके देख लें, तो वहां तो आपका क्वेश्चन आएगा उसमें कंप्यूटर में, अब कंप्यूटर को उल्टा करके तो नहीं दे सकते, है ना। तो इसलिए समझ नंबर एक पे रखना है नहीं। तो ध्यान दो, आप इसको ऐसे जब पलटोगे, ये आपका लेफ्ट का राइट होगा, राइट का लेफ्ट होगा, तो इस आकृति जब ऐसे पलटोगे तो यहाँ कौन सी आकृति कैसी आकृति आएगी ये देखना। अब देखो आंसर इसमें कौन सा करोगे आप, कौन सा आंसर करेंगे, बी ऑप्शन, है ना। आंसर क्या करेंगे यहाँ, बी, एकदम एग्जैक्ट है। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बी। तो बेटा दूसरा देखो जरा सा, दूसरा आंसर देखें, दूसरे क्या देंगे हम, सी आंसर। बेटा बी नहीं होगा। आप देखो यहां एक गौर से एक बात जरा ध्यान समझो कि यहाँ मेरी बात ध्यान सुने, यहाँ मिरर नीचे लगा हुआ है, हमारे साथ देखते चले बेटा। मिरर यहाँ नीचे लगा हुआ है, बना दे क्या आकृति है, ये मिरर नीचे लगा हुआ है, तो नीचे लगा हुआ तो जो आकृति यहाँ ऊपर होगी वो ऐसे पलटेगी तो नीचे को आ जाएगी, यस है नो। याद करें हमने ये भी बताया था कि मिरर अगर कभी यहां लग जाता है, मिरर यहां लग जाता है तो ये वाटर का काम करने लगता है, यस है नो। मिरर नीचे लग जाता है तो किसका काम करता है, वाटर का। तो ये ऊपर वाली चीजें पलटेंगे तो नीचे आ जाएंगी, और नीचे आ जाएंगी तो कौन सा आंसर करोगे यहाँ बेटा, एग्जैक्ट सी आ जाएगा। एग्जैक्ट क्या आएगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आओ बेटिया,
थर्ड का क्या आंसर करेंगे? डी, है ना? ध्यान दो कि जब भी अगर कोई कंफ्यूजन हुआ करे